اللہ ताला कुरान पाक में कहता है कि अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, तुम दूसरों को तो नेकी की दावत देते हो मगर अपने ताईं भूल जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो, दूसरों को नेकी की दावत देते हो। व अंतुम ततलूनल किताब, और तुम किताब की तिलावत भी करते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम दूसरों को तो दीन की दावत देते हो, अच्छे काम करने की दावत देते हो, नेकी के रास्ते पर चलने की दावत देते हो, लेकिन अपने हद तक भूल जाते हो। जब खुद उस पर अमल करने की बात आती है तो तुम उसको भुला देते हो, उसको अहकाम को छोड़ देते हो। दूसरों को कहते हो कि ये करो वो करो, दीन ये कहता है, दीन वो कहता है, लेकिन अपने हद तक उस पर अमल नहीं करते। क्या तुम अकल नहीं रखते? हालांकि तुम किताब भी पढ़ते हो। तो ये बेसिकली मुसलमानों को कहा जा रहा है कि वो खुद भी अमल करें। अगर वो दूसरों को दावत देते हैं, बहुत अच्छी बात देनी चाहिए। जिस तरह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सबको दावत दे रहा हूँ दीन के रास्ते पर चलने की। अगर मैं खुद उस पर अमल नहीं करूँगा तो मेरा आपको बताने का मकसद क्या होगा? कुछ भी नहीं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक मैं खुद उस पर अमल नहीं करूँगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी नेकी की दावत दें और ख़ुद भी उस पर अमल करें। जब हम खुद उस पर अमल नहीं करेंगे और दूसरों को हमें दावत देते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरों को भी दावत देनी चाहिए, लेकिन खुद उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब्दीली बातों से तो नहीं आती ना, तब्दीली तो अमल करने से आती है। और जब हम अमल ही नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? तो बेसिकली जो नॉलेज होता है या जो तालीम होती है, ये इम्प्लीमेंटेशन के बगैर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के बगैर ऐसे ही है जैसे किताबें जो हैं वो किसी गधे पर लाद दी गई हों और उसको छोड़ दिया गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तमाम उसूलों को, ज़वाबित को, कवानीन को, इस्लाम की बाउंड्रीज से तजावज़ नहीं करेंगे और हदूदों को यूद के अंदर रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बल्कि हमारे लिए नुकसान का बायस। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद भी उस पर अमल करें, दूसरों को भी दावत दें, खुद को ना भुलाएं, खुद को कभी भी ना भुलाएं, दूसरों को भी दावत देते रहें। इस तरह ही तब्दीली आ सकती है जब हर कोई अपनी हद तक उस चीज़ पर अमल करेगा। अब हमारी बेसिकली रविश ये बन गई है कि हम दूसरों को तो बस ऐसे ही दावत देते रहते हैं और ख़ुद अपने तक ये चीज़ें भुला देते हैं। तो ये बहुत गलत आदत है। इंसान जब अपनी हद तक हर कोई अमल करने लग जाएगा तो तब्दीली इसी तरह आएगी। जब हर कोई अपने आप को चेंज कर लेगा ना, हर कोई अपने माइंड को, अपने पर्सपेक्टिव को एक सही अलाइनमेंट में लेकर आएगा, तभी तब्दीली आएगी। जब हर कोई ये कहेगा कि वो चेंज होगा तो मैं चेंज होगा, वो सिस्टम ठीक होगा तो मैं होगा, पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होगा या सोशल सिस्टम ठीक होगा या इकोनॉमिकल सिस्टम ठीक होगा या हमारा जो सोसाइटी का निज़ाम ठीक होगा, तब मैं अपने आप को चेंज करूँगा, तो एक बहुत ही घटिया सोच है। हम जब अपने आप को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा पर्सपेक्टिव अबाउट आवर वर्ल्ड एंड अबाउट आवर सोसाइटी एंड अबाउट आवर कंट्री एंड ईच एंड एवरीथिंग हमारा ठीक हो जाएगा जब हम खुद अपने हद तक सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। जब हम दूसरों के सहारे पर नहीं रहेंगे, दूसरों के आसरे पर नहीं रहेंगे, जब हम खुद उस चीज़ पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर कोई अपनी हद तक अमल करे, इसी तरह ही तब्दीली आ सकती है।